नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं धर्मराज जी महाराज की कहानी। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के बेटे की मृत्यु हो गई और उसके बहू की भी मृत्यु हो गई। अब घर में बुढ़िया और उसकी पोती बचे थे। इस कारण बुढ़िया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। किसी तरह से उनका गुजर बसर चलता था। बुढ़िया की पोती का नाम सुमन था। वह बहुत ही संस्कारिक और धार्मिक विचारों वाली थी। एक दिन अपनी सहेलियों से धर्मराज जी की कथा कहानी सुनी तो उसने भी घर आकर लोटे में जल भरकर उसमें फूल डालकर अपने दादी को भी धर्मराज जी की कहानी सुनाई। अब यह सिलसिला हर रोज की होती। सुबह ही दादी और पोती धर्मराज जी की कथा कहानी कहते। धर्मराज जी का भोग लगाकर ही दोनों भोजन किया करते थे। जब सुमन बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तो दादी ने लोटे में जल भरकर और फूल डालकर दे दिया और कोई भी चीज नहीं दिया, क्योंकि बुढ़िया के पास कुछ भी देने को न था। सुमन जब रास्ते में जा रही थी तो उसने सोचा कि ससुराल में सब देखेंगे कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। मेरा कितना मजाक सब उड़ाएंगे कि इसकी दादी ने कुछ भी नहीं दिया, बस पानी का लोटा भरकर दे दिया है। यह सोचकर वह रोने लगी और धर्मराज जी से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरा लाज आपके हाथों में है। धर्मराज जी ने सोचा कि यह बचपन से ही मेरी परम भक्त है, इसके कष्ट को हमें मिटाना ही होगा, नहीं तो कलयुग में मुझे कौन पूजेगा। सुमन रास्ते भर धर्मराज जी की कहानी कहती और अर्थ देती जाती। जितनी बार कहानी पूरी होती उतनी बार उसके शरीर पर अनेक प्रकार के मोतियों से जड़े गहने सज जाते। सुमन खूब पहन ओढ़ कर ससुराल जाती है। सबने देखा तो बोला, बहू तो बहुत ही अनमोल गहने पहनकर आई है। सबने बड़ा ही सुमन को सम्मान दिया। सुमन के ससुराल वाले भी बहुत गरीब थे। जब बहू घर में आई तो सास ने अपने बेटी से कहा कि जा पड़ोस में से चावल उधार मांग कर ला और बहू के लिए कुछ भोजन बनाऊं। बहू ने कहा, सासू माँ, मेरे लोटे के जल से रसोई बनाइए। सास ने बहू के लोटे से जल लेकर रसोई बनाई तो रसोई अनाज से भर गई। सास ने कहा, बहू भोजन कर लो। बहू बोली कि ससुर जी ने नहीं खाया, आपने नहीं खाया, पति ने नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूं? और मेरा धर्मराज जी की कहानी कहने का नियम भी तो है, जब तक कहानी न कह लेती तब तक मैं भोजन नहीं करती हूँ। फिर सुमन ने धर्मराज जी की कहानी कही, सबको सुनाई, जिससे उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। सास धर्मराज जी का प्रसाद बांटने लगी तो पड़ोसन ने कहा, अभी तो चावल उधार लेकर गई थी और इतनी देर में इतना सारा धन कहाँ से लाई? सास बोली, मेरी बहू धर्मराज जी महाराज की कहानी कहती है, धर्मराज जी की कृपा उस पर है, उन्हीं ने हमें इतना धन दिया है। इस प्रकार सुमन के सास के साथ पड़ोसन और सारे गांव वाले धर्मराज जी की कहानी सुनने लगे, जिससे सबके घरों में अन्न धन का भंडार भर गया और मरने के बाद सभी को स्वर्ग लोक के सुखों की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सुमन पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। समय पहले की बात है। नवदीप नामक एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी धनी राम अपने 2 पत्नियों के साथ रहता था। पहली पत्नी से उसे एक सुंदर और सरल स्वभाव की बेटी थी, सावित्री, और दूसरी पत्नी से कोई संतान न थी। उसका नाम कमला था। कमला सावित्री से ईर्ष्या करती थी और हमेशा उसे ताने देती थी, तेरी माँ नहीं रही, तू क्यों जी रही है? लेकिन सावित्री सब सहन करती और तुलसी माता की सेवा में जुटी रहती। सावित्री हर सुबह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती, दीप जलाती और भगवान विष्णु का भजन गाती।
एक दिन कमला ने देखा कि सावित्री तुलसी पूजा के बाद भोजन कर रही है, तो उसने गुस्से में कहा, तुझे तो बस बहाना चाहिए पूजा पाठ का, नहीं आता तुमको। कमला ने गुस्से में आकर तुलसी का पौधा उखाड़कर फेंक दिया। सावित्री दौड़ी और पौधे के पास गिरकर रोने लगी। उसी रात कमला को भयंकर बुखार हो गया। वह बड़बड़ाने लगी, माफ कर दो तुलसी माता, मैंने गलती की। धनीराम बहुत घबराया। गांव के पंडित ने बताया, तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं, वह हरि की प्रिया हैं। उनका अपमान करना विष्णु जी का अपमान है। सावित्री ने आंसू पोंछा और कहा, मैं फिर से तुलसी माता का पौधा लाऊंगी और माँ कमला के लिए प्रार्थना करूंगी। उसने नया तुलसी का पौधा लगाया, गंगा जल से सींचा और पूरे 11 दिन व्रत रखा। 11वें दिन कमला पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसने सावित्री के पैर पकड़ लिए और कहा, बेटी तूने तो मुझे माँ बना दिया। मैं सौतेली होकर भी ऐसी नहीं थी जैसी तू सगी होकर है। सावित्री मुस्कुराकर बोली, जिस घर में तुलसी माता है वहाँ घेड़ा की कोई जगह नहीं। उस दिन से कमला और सावित्री माँ बेटी की तरह रहने लगे। हे तुलसी माता, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश भगवान के अनन्य भक्त और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनका कोई भी संतान न थी। सारा परिवार उनसे बहुत प्यार करती थी, पर कभी कभी काना फूंसी भी करते रहते थे कि सेठानी बांझ है। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठा रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे के माता पिता कहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी जी के पास लाए और बोले, बाबा यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी बहुत ही खुश हुए और उस बालक को अपने घर लाए। जब कई महीनों तक उस बालक को कोई भी लेने नहीं आया तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बना लिया और गांव के सरपंचों से सलाह से गोद भी ले लिया। उस बच्चे का नाम गणेशा रख दिया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश भगवान के मंदिर के सीढ़ियों पर जा बैठे। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठा हुआ देखा तो पूछा, क्यों भाइयों यहाँ किस कार से बैठे हो? उन दोनों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग पति पत्नी एक स्वर में बोले, हाँ हाँ मेरा बच्चा खो गया है। पुजारी ने पूछा, कितने समय की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यही इसी गांव में एक सेठ के घर में बच्चा है, वहीं ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों के सेठ के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं, तो दोनों बहुत ही दुखी हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले, ठीक है अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह होते ही गणेशा को ले जाना। ठग पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। इधर गणेशा से जुदा होने का गम सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने नियत भांप लिया और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया।
फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कहा, यह दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें गणेशा को नहीं दे सकते। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखी तो दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशा मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों चोर हो, हम तुम्हें गणेशा नहीं दे सकते। तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रख दी। दोनों पक्ष को सभा में आमने सामने खड़ा किया गया। अब दोनों माताओं को आदेश दिया, आप दोनों सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाइए। जिसके स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब श्री गणेश जी की कृपा से सेठानी के स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश भगवान की कृपा से गणेशा सेठानी को वापस प्राप्त हो गया और सरपंचों ने चोरों को जेल में भेजवा दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास गौशाला था जिसमें बहुत सी गायें एक साथ रहती थीं। वह प्रतिदिन अपने गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था। एक दिन उसी गांव में बहुत सारे महात्मा आए और उस गांव में स्वच्छ साफ जगह देखकर यज्ञ करने लगे। भगवान शिव जी के पूजन के लिए महात्मा जी ने बहुत सारे बेलपत्र तोड़े और उन बेलपत्र पर जय श्री राम चंदन से लिखने लगे। वह महात्मा बेलपत्र पर राम जी का नाम लिखकर एक किनारे रख रहे थे कि तभी वह किसान अपने सारे गायों को चराने के लिए जंगल में ले जा रहा था। एक गाय उस झुंड में से निकलकर उस महात्मा द्वारा लिखे गए बेलपत्र को खा गई। वह बेलपत्र खाकर आगे बढ़ गई। राम जी का नाम वाला पत्र उसके पेट में चला गया। उस पत्ते के जाने से वह गाय राममय हो गई। वह सांस भी लेती तो जय श्री राम की आवाज आती। जब रात में सभी गायों के बीच बैठी तो जय श्री राम का भजन करने लगी। सभी गायें उसके बड़बड़ाने से चिढ़कर उसे सींग मारने लगे और सींग मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया। आधी रात में किसान जगा तो देखा एक गाय कमरे से बाहर है। उसने सोचा शायद यह गलती से बाहर आ गई हो। उसने उसे कमरे में फिर से बांध दिया, पर फिर सारी गायों ने उसे सींग मारकर बाहर निकाल दिया। किसान फिर उस गाय को बाहर देखा तो उसे फिर से अंदर कर आया। गायों ने फिर से उसे बाहर कर दिया। सुबह किसान ने फिर देखा गाय तो फिर झुंड से बाहर हो गई है। उसने सोचा शायद इस गाय को कोई बीमारी लग गई है, इस कारण सभी गायें इसे अपने झुंड में नहीं रख रही हैं। उसने उस गाय को तुरंत जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। तभी उस जंगल में एक चोर आया। उसने एक सुंदर स्वस्थ गाय को देखा। चोर ने जल्दी से उस गाय को पकड़ा और एक दूसरे गांव में ले जाकर एक किसान को बेच दिया। वह गाय अभी भी जय श्री राम का भजन कर रही थी। वह किसान भी सुनता, पर वह उस बात को अनदेखा कर देता था। राम जी के नाम लेने से उस गाय का दूध अमृत के समान हो गया। यह बात दूर दूर गांवों तक पहुंच गई। वह किसान अब महंगे दामों पर उस गाय का दूध बेचने लगा। धीरे धीरे वह अमीर होने लगा। उस गाय के दूध को दवा के रूप में भी लोग प्रयोग करने लगे। उस गाय का दूध पीने से हर रोगी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता था। उसी राज्य में एक राजा था जिसकी रानी कई महीनों से बीमार थी। सारे वैद्य हकीम जवाब दे चुके थे। जब राजा को उस गाय के बारे में पता चला तो राजा स्वयं उस गाय के पास आया और किसान को उचित दाम देकर उस गाय को अपने राजमहल में लाया। अब रानी को उस गाय का दूध पिलाया जाने लगा। धीरे धीरे वह रानी स्वस्थ होने लगी। वह गाय अब राजमहल में बड़े ऐशो आराम से रहती थी और जय श्री राम का जप किया करती थी। उसके जप के ध्वनि से पूरा राजमहल आनंदित हो जाता था। राम नाम की महिमा ही इतनी निराली है कि एक गाय को राज सुख दे दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वह रोज 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे।
रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने बहुत बढ़िया बात कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण बोला, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थीं। जब शाम हुआ तो सब अपने घर जाने लगीं। सबने अपना बनाया हुआ घर बिगाड़ दिया, परंतु एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वह लड़की छा गई और वह मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे गया। जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है, बेटी, जेठ का महीना चल रहा है, मैं किसी के वहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपने माँ से पूछो कि मेरे आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तभी मैं खाना खाऊंगा। लड़की अपने माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरे आटा छानकर बनाओगी तभी मैं खाना खाऊंगा। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से हीरे असरफी निकले। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफियां हैं उसके घर न जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने के लिए गया है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खाड़ कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बहुत खुश हुई और उसने अपने लड़की की ब्याह कटोरे से कराकर विदा कर दिया। बूढ़ा ब्राह्मण अपने साथ घर बहू को लाया। उसने दरवाजा खटखटाया, कहा, दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब तो भी ताने मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई भी बेटा बेटी नहीं होंगे, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, अरे तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू, चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी भी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आंच दे दे, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है ना बेटी है। बहू बोली, नाना आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी पढ़ने के लिए गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे यह लोग झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा बेटी नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली रोटी बना देना, औलुनी पलुनी दाल बना देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया था वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू यह रोटी जली क्यों है और दाल भी अलुनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खा लो सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ भी बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भी अनूठी ही रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि
अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी इसे दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा जमुना बह रही हैं। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। तब देख बहू लड़के से कहती है कि तू कौन है। लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आवेंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचने फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हैं, थक जाती हैं, तो आप घर में क्यों नहीं नहा लेती। बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गंगा जमुना बह रही हैं। 36 कोटि देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाकर चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। ब्राह्मणी ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है। लड़के ने कहा कि मुझे पीपल के देव ने भेजा है। बुढ़िया कहने लगी, यह दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा। मेरा देवर देवरानी, जेठ जेठानी, अगल बगल पड़ोस की तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह लिया तो वह बोले, इस पर बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पर बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया चमड़ा की ब्लाउज पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पौन पानी से गठजोड़ बढ़े, तो जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पौन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हुए और अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी से रहने लगे। हे पीपल के देव, जैसे आपने ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो।